तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। आप जो कर सकते हैं प्लीज जल्दी कर लें, क्योंकि जब तक नूर राहील के पास है वो खतरे में। जाना हाँ बेटा, बस मैं दिलावर भाई से बात करते हुए अभी घर पहुंची हूँ। उन्हीं से मुझे नूर के बारे में पता चला। वैसे तुम कहाँ हो? हाँ, आई होप डियर कि नूर के बारे में जल्दी पता चल जाए। वैसे बेटा तुम कहाँ हो? अकेले? तुम वहां अकेले जा रहे हो? बेटा खतरा हो सकता है वहां। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करते रहना। खुदा हाफिज। ये नूर इंसान किन चक्करों में पड़ गया? नूर के लिए मुझे इसका फैसला बदलना होगा और मैं ये इसका फैसला बदल के रहूंगी। ठीक है, लगता है यहाँ से भाग चुका। पता नहीं नूर कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कहाँ लेके गया होगा इसे वो। आप हौसला रखें, नूर को कुछ नहीं होगा। जी कोई फायदा नहीं, वो नूर को लेके यहाँ से भाग चुका है। ओके। उसने अपनी जिंदगी में पहले क्या कम गम देखे थे जो हमारी वजह से भी। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। राहिल ने ये सब कुछ सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए किया और मैं उसे अपनी ताकत के बल पे जवाब देती गई। मुझे ये नहीं पता था कि इसका असर नूर पर भी पड़ेगा। बिल्कुल नहीं बचा सकी मैं नूर को। मुझे इस बात का डर लग रहा है कि पता नहीं उसके साथ आगे क्या होगा। उसे नूर को कुर्सियों से बांधा हुआ था, इतनी तकलीफ में थी वो। पता नहीं कितना मारा होगा उसने उसे। खुदा उस हैवान को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। पता नहीं नूर कहाँ ले गया होगा वो अब। यार आज तो बाल बाल बचे हैं। देख भाई, तुम्हें यहां तक पहुंचाना था, पहुंचा दिया। इसके बाद तू जो कुछ करता है कर। और सुन, आज से तेरा मेरा तल्लक वास्ता खत्म। ऐसा मत कर यार, क्या हो गया तुझे? देख भाई, तेरी वजह से मैं अपनी नौकरी दांव पे नहीं लगा सकता। देख यार, कुछ ही दिनों की बात है, सब कुछ सही हो जाएगा। ओ भाई, ये दिन विन छोड़, आई समझ। और जो हमारा हिस्सा बनता है ना, वो हमें दे, हम यहां से जाएं। हिस्सा? लेकिन इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है।
देख भाई, ज्यादा ड्रामे नहीं कर। जो हमारा हिस्सा बनता दे, हम जाएं। मैं सच कह रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। और पुलिस वालों की औकात दिखा दी ना तुम लोगों ने। मलिक साहब, इसकी तलाशी लो। ओ साहब, आप भी कमाल करते हो। भिखारी के पीछे कटोरा लेके घूम रहे हो। यार पहले तुम्हें हर वारदात के पैसे दिए हैं मैंने, कभी रोके तुम्हारे पैसे? इसके भी दे दूंगा तुम्हें। ओ भाई, ये खाने वाने की बातें छोड़। आई समझ, अब ये बता कि इसका करना क्या है? अरे लाखों रुपए का माल है, बेच देते हैं इसे। आधा तेरा और आधा मेरा। हाँ, अब आई ना समझ में बात। ये चीज हसन, बेटा नूर का कुछ पता चला? नहीं माँ, कुछ नहीं पता चला। तुम भी किन चक्करों में पड़ गए हो? अच्छी भली जिंदगी छोड़ के बिला वजह की टेंशन पाल ली। रोजाना घर से लाखों लड़कियां बाहर निकलती हैं, वो तो किडनैप नहीं हो जाती। वो घर आया और उसे अगवा करके ले गया। बेटा जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात, उन दोनों में कोई ना कोई ताल्लुक है। नहीं मामा, कोई ताल्लुक नहीं। तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि सारी हकीकत मुझे पता चल चुकी। किसने बताई तुम्हें? कोर्स मामा, मायरा ने और उसके इर्द गिर्द के लोग। लोगों ने बताया और तुमने यकीन कर लिया। बेटा ये सारी बातें इतनी आसान नहीं होती हैं। हमें क्या पता, इसके पीछे हो सकता है कोई जायदाद वगैरह का चक्कर हो, और इन सारे चक्करों में कत्ल तक हो जाते हैं। बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम इस मामले में पड़ के खुद को मुश्किल में डालो। प्लीज भूल जाओ, हमें नहीं जानना क्या सच है और क्या झूठ। वहाँ पूरा दिन भाग दौड़ के मैं बहुत थक गया, मगर फिर भी मैं नूर के लिए परेशान और शायद रेस्ट भी ना कर सकूं। खाना लगवा दूं तुम्हारे लिए? हसन, बहुत हो चुका, भूल जाओ तुम उस नूर को। माँ अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती, मेरा साथ नहीं दे सकती, तो प्लीज मुझे एटलीस्ट अपसेट ना करो। सारा दिन से बेहोश पड़ी हुई हो, एक पानी का कतरा नहीं पिया तुमने। खाना लाया हूं, उठो खा लो। देखो जिद मत करो, मर जाओगी यहीं पड़े पड़े। तुम कहाँ लेकर आए हो मुझे? ये तुम्हारा मसला नहीं है कहाँ लाया हूं, जहां भी हो तुम महफूज हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ महफूज नहीं हूँ, नहीं हूँ महफूज। पागल हो गई हो तुम?
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सिवाय इसके तुम्हें उठाकर लाया, 2-4 थप्पड़ रसीद किए, इस तरह रखा, इसके अलावा क्या ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना। तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुमसे मैं कुछ नहीं चाहता। तो फिर मुझे छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो मुझे। जिससे जो चाहता हूं वो मुझे मिल जाएगा तो छोड़ दूंगा तुम्हें। फोन बंद जा रहा है। आई थिंक मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया उसने। इतना बेवकूफ नहीं है वो कि नंबर ऑन रखे। दूसरा दिन है नूर घर पे नहीं आई। कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंच गया हो। अरे ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बार मुझे राहिल मिल गया, मैं वादा करता हूँ मैं जान से मार दूंगा उसको, चाहे उसके बाद मुझे फांसी पे चढ़ना पड़े। कॉल आ रही है किसी की। किसका नंबर? अननोन है। हेलो, मायरा। कौन? तुम्हारा आशिक। राहिल बात कर रहे हो? वाह, जब तुम मेरा नाम लेती हो ना, ऐसा लगता है फुहार पड़ने लगती, जैसे जल तरंग से बज रही हो, सारा जहां खूबसूरत हो जाता। देखो, वो एक डरी सहमी सी लड़की है, मर जाएगी वो। नहीं, मर नहीं रही वो। मैंने बड़े प्यार से रखा हुआ उसे, मेरी हिफाजत में। तुम परेशान मत हो, हाँ? परेशान मत हो। तुम चाहते क्या हो आखिर? थक गया हूं मैं। नूर को छोड़ देना चाहता हूं मैं। तो छोड़ दो ना उसे, खुदा के लिए छोड़ दो उसे। एक शर्त पर। क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें पैसे चाहिए ना? जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, बताओ। मुझे तुम चाहिए, अकेली, तन्हा। कहाँ और किस वक्त आना है? दोबारा फोन करूंगा, बताऊंगा, मगर कोई होशियारी या चालाकी मत करना, वरना नूर तो गई। तो मुझे उसका नंबर दो जल्दी। तो किसी पीसीओ का नंबर है। क्या कह रहा था वो तुमसे? कह रहा था कि मैं उससे अकेले मिलने आऊं। नहीं मायरा, तुम हरगिज़ नहीं जाओगी उसको मिलने। यासिर, मैं जाऊंगी, मुझे जाना पड़ेगा। उसका कहीं पता नहीं चल सकता। मुझे उसके हर ठिकाने पता था, सब जगह देख लिया। अब तो उसका नंबर भी बंद है। लगता है शहर से बाहर निकल गया। सवाल ही पैदा नहीं है बेटा। बाहर निकलने के हर रास्ते पर नाकाबंदी लगी हुई है, सबको इंफॉर्मेशन दे दी गई है तो वो इसी शहर। कहाँ छुप गया है? जमीन खा के ये आसमान निकल गया। भाई 2 सेठों से बात हुई है मेरी, कल दिन में एक मुझसे मिलने आएगा। क्या मतलब तुझसे मिलने आएगा? और मैं? तुम्हारा मिलना जरूरी नहीं, मुझसे मिलने दो। तुम सिर्फ पैसों तक मतलब रखो। पहले मैं उसे कहीं बाहर मिलूंगा, अगर मामला तय हो गया फिर उसको यहाँ ले। लेकिन मैं क्यों नहीं मिलूं उससे? ये सेठ लोग इज्जतदार लोग होते हैं, लोगों से बच बचाकर काम करना पसंद करते हैं। कम लोगों पे ये लोग भरोसा करते हैं। तो सुन, जहाँ बात बनेगी मैं बात बनाऊंगा। तेरे चक्कर में कहीं मेरी नौकरी और इज्जत सब खाक में न मिल जाए। अच्छा चल ठीक है, फिर मिल ले उससे पहले। तो भाई औरतों के मामले में है बड़ा शौकीन मजा, उसको बोल दिया है एकदम हीरा है हमारा माल। तो जरा कल 50 सवाल के रख, बात हो जाएगी। तो तू पागल हो गया है? मैं उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश रखूंगा,
तजा संभाल कर नहीं रखूंगा। अबे क्या बोल रहा है? ऐसा ना हो कि इंजेक्शन लगाने से वो हमेशा की नींद सो जाए। सोने की चिड़िया हमारे पास सोने की। इंजेक्शन लगाएगा उसको। बात तो ठीक कर रहा है तुम। कोई नहीं सुनता, लेकिन तू तो सुनता है ना। सब जानता है। मुझे इस मुश्किल से निकाल दे मेरे मालिक, निकाल दे मुझे इस मुश्किल से। या फिर इससे पहले कि कोई अपनी गंदी हवस भरी नजरें मुझ पर डाले, मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे मेरे मौला। मेरी मदद कर, तेरी ही मदद का इंतजार है। तू ही बेबस और मजबूरों की सुनने वाला है। मेरी मदद कर अल्लाह पाक। इस मासूम लड़की से क्या दुश्मनी हो सकती है इसकी? क्या मकसद था इसको अगवा करने का? पता नहीं क्या कुछ कर चुका होगा उसके साथ, किस हाल में होगी बेचारी। सीधी सादी भोली भाली सी लड़की थी, मरी गई होगी वो तो मौत से। कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं इसे हर हाल में अपनाऊंगा, दोबारा जीना सिखाऊंगा उसे। बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपका यूं उसके पास अकेले जाना मुनासिब नहीं है। जाना बहुत जरूरी है। देखिए मायरा, आप उस पर बिल्कुल भरोसा मत करें। वो एक बहुत ही शातिर इंसान है। जाने कौन सा नया मोरा फेंका है, कौन सी नई चाल है उसकी। ऐसा ना हो वो नूर के साथ साथ आपको भी यरगा माल बना ले। शाहिद ठीक कह रहा है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ तो मैं क्या करूं? नूर को वहां पे अकेला मरने दूं? क्या हाल होगा उसका? मैं उसे वहां पे अकेला नहीं छोड़ सकती। मायरा, हम सब कोशिश कर तो रहे हैं और पुलिस भी तो जगह जगह छापे मार ही रही है। हाथ जोड़े आप सबके साथ, जाने दे मुझे, मत रोके। क्या करूं मैं इस लड़के का? इस लड़की के चक्कर में तो ये मुझे भी भूल गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये ठीक है। हेलो दिलावर भाई, अस्सलाम वालेकुम। इतनी रात को आपको कॉल की है, खैरियत कैसे हो सकती? मैं बहुत परेशान हूँ। एक सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते। जी, वही उस लड़की के चक्कर में तो हसन पागल सा हो रहा है। ना तो उसको अपना होश है, ना बिजनेस की फिक्र है, ना घर की। खाना भी नहीं खाता, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है वो। आप तो जानते हैं ना, बचपन से ही कितना जिद्दी। जिस बात के पीछे लग जाता है उसे पूरा किए बगैर उसको चैन नहीं आता। बस यही तो डर है कि उस लड़की को बचाते बचाते खुद किसी मुसीबत में ना फंसे।
लावर भाई प्लीज आप बात कीजिए ना उससे। आपकी तो वो बहुत बात सुनता है। आप मेरा ये काम करते, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूल। नहीं मायरा, आप वहां नहीं जा सकते। लेकिन हसान, मैं आपके जाने से कुछ नहीं होगा, उल्टा हम और परेशानी में फंसे। वहां नूर जो मुश्किल में, पता नहीं किस हाल में होगी वो। लेकिन बता रहा हूँ पैसे भी खरे माल वाले लूंगा। हीरा हीरा 10 लाख रुपए लूंगा, 10 वो भी नकद।